तो चलिए अब शुरू करते हैं गांव और झानी की खबर। चूरू के रतनगढ़ में ईद के त्योहार पर मुसलमान भाइयों ने ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा की। करौली के नादौती में ओवरलोडिंग वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसके कारण कभी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हनुमानगढ़ के नोहर में ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड की समस्या परेशानी का सबब बन गई है और आए दिन अचल सेवा केंद्रों में आवश्यक काम बाधित हो रहे हैं। सीकर के पिपराली में ईद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां ईदगाहों में पहले नमाज अदा की गई और फिर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। बूंदी के तालेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत तोलाडा भूपत में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अम्बरीश मेहता ने जनसुनवाई की और लोगों की परेशानियां सुनी। बूंदी के हिंडौली में लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ग्राम पंचायतों के समय स्थिति खराब पड़ी है और क्षेत्र के 42 ग्राम पंचायतें महज 26 ग्राम सचिवों के भरोसे ही चल रही है। सिरोही के पिंडवाड़ा में पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते मुलवंती नगरी विलुप्त होती जा रही है। अजमेर के विजयनगर में जैन महासती प्रफुल्ल सभा और साध्वी वैराग्यपुर के चतुर्मास के लिए विजयनगर में मंगल प्रवेश किया। अजमेर के विजयनगर में राजकीय संस्कृत विद्यालय में भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष और सदस्य ने समाज सेवी के सहयोग से विद्यालय विद्यार्थियों को गणवेश वितरित किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा पंचायत समिति में स्थानीय बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में बुधवार को बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया है कि यह बुजुर्ग लंबे समय से यहीं पर रह रहा था। तुरंत मौके के बाद यहां पुलिस ने शिनाख्त अभी तक शव की नहीं हो पाई। सूचना मिलने पर शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सैटेलाइट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस चौकी प्रभारी मदन वैष्णव के अनुसार यह शव किसी फकीर या भिखारी का हो सकता है। पुलिस ने शव की शिनाख्तगी का प्रयास शुरू कर दिया है। अजमेर के भिन्नाय से विवाहिता के लापता होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल रात में प्रेमी के साथ विवाहिता को भीलवाड़ा से दस्तयाब किया। अजमेर के मसूदा में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जहां मुस्लिम भाई एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की कपासन ग्राम पंचायत में गत दिनों करंट से एक मवेशी की जान चली गई। आए दिन पोल में करंट आने की लोग शिकायत कर रहे हैं। वहीं हाई वोल्टेज आने से कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल जाने से नाराज सिद्धपुरा और निम्बाहेड़ा के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रधान भैरूलाल चौधरी का सरपंच बाबूलाल चित्तौड़िया के नेतृत्व में 11,000 की लाइन आबादी क्षेत्र से दूर लगाने की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी होशियार सिंह को ज्ञापन सौंपा। अलवर के राजगढ़ में जन जन की आस्था के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा सशस्त्र पुलिस की सलामी और शाही लवाजमे के साथ चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई। टोंक के टोडा रायसिंह में ईद पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम हो चुके हैं। वहीं गौरतलब है कि कल रात यहां दो पक्षों में झगड़ा और पथराव हो गया। दौसा के सिकराय में संदिग्ध अवस्था में विवाहित की मौत के मामले में विवाहिता के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जालौर के रानीवाड़ा में धानोल गांव में सरकारी स्कूल के छात्र और छात्राओं ने भामाशाह ने पोशाक और पाठ्य सामग्री वितरित की। भरतपुर के सीकरी कस्बे में 2 जगह ईद की नमाज अदा की गई, जहां ईदगाह में मीर मदरसा के मौलवी अरसद ने ईद की नमाज अदा करवाई। जालौर के चितलवाना के 87 विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई खराब होने के डर से अभिभावक सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं। जालौर के जसवंतपुरा में आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आदर्श इंडियन गैस वितरक द्वारा आकोला क्षेत्र में लगभग कई गांव में गैस कनेक्शनों का वितरण किया गया। और जहां इस दौरान एजेंसी इंडियन के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और संचालक द्वारा अटल सेवा केंद्र पर निःशुल्क कनेक्शन का वितरण किया गया। बाड़मेर के चौटन में डेल्टा प्रकरण की सीबीआई जांच को लेकर विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा। भीलवाड़ा के मांडल पंचायत समिति में लादूवास गांव में कई वार्डों में नाले नहीं होने के कारण लोगों का वहां से गुजरना दूभर हो गया है। ग्रामवासियों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी निराकरण नहीं निकलने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
भीलवाड़ा के शाहपुरा स्थित खामोर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष उदयराम गुर्जर और उपाध्यक्ष रतनलाल तेली को सहकारी विभाग के निरीक्षक और पंच निर्णायक ने निर्योग्य घोषित कर दिया। सहकारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह पवार ने अंतिम फैसले में कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद 2 से अधिक संतान होने के कारण दोनों पदाधिकारियों को राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत निर्योग्य घोषित किया गया है। जोधपुर के बिलाड़ा में ईद के मौके पर ईदगाह पर नमाज अदा की गई। ईदगाह में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने नमाज अदा की और ईद की मुबारकबाद दी। बिलाड़ा एसडीएम सहित पुलिस प्रशासन भी इस दौरान मौजूद रहा। चित्तौड़गढ़ के राशमी में उपखंड क्षेत्र में ईद मनाई गई। राशमी नगर के बनास नदी के किनारे सभी एकत्रित होकर इन्होंने ईद मनाई। स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जिनेगर ने सभी को ईद की बधाई दी। दूसरी ओर पूर्व प्रधान नुकुल सिंह भाटी, सरपंच भैरूलाल पोखरना, थानाधिकारी रमेश मीना, अधिवक्ता रतनलाल साखला आदि ने ईद मुबारक की बधाई दी और एक दूसरे को गले भी लगाया। उपखंड क्षेत्र में सभी बड़ी धूमधाम से ईद मनाते हुए नजर आए। भीलवाड़ा की बनेड़ा पंचायत समिति में सांप के काटने से किसान की मौत हो गई। मृतक झातल गांव का रहने वाला कुम्हार था। किसान ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र से आए मुसलमान जनों ने केसरगंज स्थित ईदगाह में नमाज अदा की। इस दौरान देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ भी मांगी गई। बड़ी मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नौशाद आलम ने ईद की नमाज अदा करवाकर खुतबा सुनाया। बाद में सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड पर डग्गेमार वाहनों के जमावड़े के कारण रोज जाम लग जाता है। वाहनों को अव्यवस्थित ढंग से खड़े करने के कारण यात्रियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की शिकायतों के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के बाजार की सड़क खस्ता हाल है। बरसात के दिनों में सड़क के गड्ढों में बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाता है। वहीं से वाहन चालकों और राहगीरों को खासी परेशानियों से जूझना पड़ता है। वहीं संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर जिले के वैर कस्बे में नया आबास स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। कस्बे समेत आसपास के गांव में मुसलमानों ने अता की ईद की नमाज, वही मौलवी हाफिज अरशद खान ने नमाज अदा करवाई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां ईद की नमाज अदा कर क्षेत्र की खुशहाली और अच्छी बरसात के लिए दुआ मांगी। नागौर के बेड़ता सिटी में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ईद मनाई गई, जहां लोगों ने ईदगाह में सामूहिक नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। डूंगरपुर के छोत्रे में ग्राम पंचायत सुराता के बस स्टैंड से डोलकुंजेला गांव तक जाने वाली सड़क बदहाल स्थिति में है और करीब 5 किलोमीटर की सड़क पर डामर का नामो निशान तक नहीं है। वहीं सड़क पर गिट्टी उखड़ गई है और वाहन चालकों को इससे काफी परेशानी हो रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान के तहत बुधवार को त्रिमूर्ति चौराहे पर डिजिटल रथ पहुंचा। चौराहे पर लोगों को जानकारी देने के साथ ही रथ के माध्यम से शहर और गांव के लोगों को डिजिटल इंडिया योजना के तहत आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ई अस्पताल सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। रथ के साथ आए सूचना सहायक भूपेंद्र गिरी ने बताया कि ये सुविधाएं अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आम लोगों को दी जा रही है। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र के ग्राम पिताना की मुख्य सड़क बारिश आने से टूट गई थी, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियां हो रही हैं। तारानगर को जोड़ने वाली सड़क में 6 फीट गड्ढा होने के कारण आमजन का आवागमन बाधित हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग कोई ध्यान इसके बावजूद नहीं दे रहा। कोटा जिले के इटावा में मियाना और घटोद गांव के बीच एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया है। मृतक मियाना गांव का निवासी था, वहीं इटावा सीएचसी में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।